हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरी इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। तो बीएड में जब आप एडमिशन लेते हो तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एडमिशन आप ले रहे हैं तो ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में आपको बताऊँगा। बीएड में पेपर्स कितने होते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। ईयरली अच्छा होता है या सेमेस्टर वाइज ईयरली होता है या सेमेस्टर वाइज, वो चीज़ भी बताऊंगा। ईयरली अच्छा रहता है, सेमेस्टर वाइज वो चीज़ भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बीएड में कम से कम कितनी फीस में आपका एडमिशन हो जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा। बीएड के एडमिशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपने एंट्रेंस दिया हो या नहीं दिया हो, दोनों तरीके से एडमिशन हो जाता है, ठीक है। दो तरीके से एडमिशन आपका होता है। पहला होता है मतलब काउंसलिंग के थ्रू, जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। जब एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है उनका हो जाएगा, उनका तो काउंसलिंग के थ्रू होता है। लेकिन जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उनका ऐसा नहीं उनका एडमिशन नहीं होता, उनका एडमिशन भी हो जाता है। उनका मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, या डायरेक्ट या कोटा की सीटें बोलते हैं, ठीक है। हर कॉलेज में नहीं होती, बहुत ही कम कॉलेजों में होती, वहाँ से आपका हो जाता है, ठीक है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, दूसरी बात, बीएड करना ही चाहते हो तो इस बार कर लेना, क्योंकि अगले साल से फिर 4 साल का हो सकता है। आप लोगों को सुनने में भी आया होगा, ठीक है। तो चाहे डायरेक्ट चाहे मैनेजमेंट, काफ़ी बच्चे ये चीज़ सोचते हैं कि अगले साल एंट्रेंस देके, ठीक है। ज़्यादा एंट्रेंस वगैरह के उसके चक्कर में मत पड़ना, फीस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। वो सब कुछ मैं आप लोगों को खुद ही इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। ऊपर आप लोगों को मतलब ऊपर आप लोगों को मतलब स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। बीएड एडमिशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, जरूरी नहीं कि आप मेरे पास ही एडमिशन लो। मैं बीएड के भी एडमिशन करवाता हूँ, एमएड के भी एडमिशन करता हूँ, मतलब एजुकेशनल जो भी कोर्सेस हैं उनके मैं एडमिशन आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। बहुत ही कम फीसेस में करवाता हूँ। दूसरी बात, आप कहीं भी एडमिशन ले, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, जिस चीज़ के बारे में मैंने बताया है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लो, वो सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप एडमिशन किसी के थ्रू लें, कहीं से भी लें, ठीक है। पहली बात तो आप जहाँ से लिया करें, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके ले लिया करें, ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी बात, ले रहे हो तो ऐसे इंसान से ले, मतलब जो आपका विश्वसनीय और सही इंसान हो, ठीक। ऐसा नहीं आपसे पहले फीस में ये लोग क्या करते हैं, जब आप किसी अनजान इंसान से ऐसे एकदम से एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। अब पहले आपको फीस इतनी बताएंगे, इतनी बता के जब आप ले लेते हो एडमिशन, उसके बाद में बीच में फिर गड़बड़ करते हैं, है ना, कि इतनी फीस, इसकी इतना एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, ये वो लगाते हैं, दोगुनी फीस उसके बाद में कर देते हैं ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोग बचिए। मैं ऐसी चीज़ें क्यों बोलता हूँ, ये चीज़ मैं क्यों सीधे बोलता हूँ आप लोगों की, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, जब बच्चा फंस जाता है तब आते हैं, ठीक है, कि सर अब क्या करें। तो उस समय में फिर क्या ही कर सकता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें, लेकिन ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। तो बीएड में अगर आप एडमिशन लें तो आपके डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी 10th की मार्कशीट हो जाएगी। ओरिजिनल नहीं, सबकी फोटोकॉपी लगती है, पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। किसी को ओरिजिनल अपनी मार्कशीट ऐसे मत देना, क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं ना एडमिशन लेते हैं ओरिजिनल ये हो, ठीक है। तो ये मत करना आप लोग, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी, ठीक है। हालांकि वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो चेक करते हैं, वो अलग की बात रही, बट जमा मत करना ऐसे, ठीक है। 10 की मार्कशीट आपकी हो जाएगी, उसके बाद में 12th की आपकी मार्कशीट हो जाएगी, उसके बाद में ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप पीजी आपने किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी, तो वो भी आपकी लगती है, ठीक है। मतलब पीजी की भी मार्कशीट लगेगी। अगर आपने किया है, नहीं किया है तो नहीं लगेगी। उसके बाद में जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में आपके गैप ईयर है, ठीक है, 1 या 2 साल का हो जाता है बच्चों का। अगर किसी कारणवश आपका गैप ईयर है तो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। तो वो भी बन जाता है, आप लोग बनवा लीजिएगा जिन बच्चों का नहीं। उसके बाद में आपका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद में स्कोर कार्ड वो बच्चे, मतलब जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, मतलब काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपका स्कोर कार्ड भी लगेगा। स्कोर कार्ड जिसे बोलते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के बाद में जो आपका रिजल्ट आया होगा, ठीक है, जिसमें आपकी रैंक वगैरह सब दिया होगा, तो वो भी लगेगा। उसके बाद में अगर आप जैसे खुद से ही करते हो ना, कॉलेज जैसे जिन बच्चों के पहले उसमें आ जाता है तो खुद से जैसे करते हैं, तो उसमें खुद से फीस कटाओगे या वैसे वो सब होता है, तो उसमें भी आपका फिर आईडी, मतलब ठीक है, वो आप अपने आप करोगे। अदरवाइज अपने आप नहीं करते हो, जैसे जो बच्चे पहले से ही सीट बुक कर लेते हैं कि मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का तो ये तो काउंसलिंग के थ्रू आपका लग रहा है कि हो जाएगा, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट तो आप अपनी चॉइस से ले सकते हो, ठीक है। जो कॉलेज आपको अच्छा लगा, पहले ही सीट बुक हो जाती है, आप सीट बुक करा के ले सकते हो अपना, ठीक है। तो वो लोग आपका फिर खुद ही करेंगे, पूरा अपना काम अपने आप करेंगे। जब आपका लिस्ट में मतलब जो आएगा वो सब अपने आप करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आईडी एंड पासवर्ड वगैरह भी मतलब लेते हैं अगर आप वैसे लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक मतलब वेरिफिकेशन कोड होता है, मतलब आपके पास एक कोड आता है, ठीक है, ओटीपी अगर हम बात करें तो वो ओटीपी बताना होता है। ऐसे मत किसी को ओटीपी बताने लगना, जब आपका सब कंफर्म होता है तब होता है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे आपने अगर खासकर मैं इस वीडियो में जो बात करूँगा वो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी से करूँगा, क्योंकि मैं एडमिशन सीसीएसयू के कराता हूँ, क्लासेस सीसीएसयू के कराता हूँ, सब कुछ मैं सीसीएसयू एमएसयू के लगातार कराता हूँ, ठीक है।
अब अगर अभी एक चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका उन बच्चों का लगेगा जिन बच्चों ने मतलब ग्रेजुएशन या पीजी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की हुई है, मतलब ठीक है, उसके लिए होता है। जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है या पीजी नहीं किया है, तो आपका भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ये अभी भी जमा कर सकते हो, अदरवाइज बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कर देना, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको यूनिवर्सिटी से आपकी मार्कशीट रुकेगी बीएड की, तब आपको यूनिवर्सिटी से जाके करवाना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर काफ़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए आप लोग पहले कर देना ये सब, ठीक है। उसके बाद में आपका देखिए, क्योंकि इसके बाद में आपके जैसे एडमिशन वगैरह हो जाएंगे आपके, तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म भी आ गए, तो वहाँ पे भी जातीय निवास की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी आप अपने कंप्लीट रखिएगा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी ना। तो ये सब इतना फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कौन कौन से 10 की मार्कशीट हो जाएगी, क्लास 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो जाएगी। अगर पीजी किया आपने, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, तो उसकी भी मार्कशीट हो जाएगी। अगर आपने गैप ईयर है आपका, जैसे ग्रेजुएशन के बाद में आपने 1 या 2 साल गैप कर दिया, पीजी के बाद में दे दिया, अब बीएड कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों का कई साल का गैप ईयर हो जाता है, तो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड हो जाएगा आपका, स्कोर कार्ड हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, तो उनका फिर स्कोर कार्ड नहीं लगता है, ठीक है। उनका ऊपर से होता है ना, तो वहाँ से फिर हो जाता है, कॉलेज के पास लिस्ट आएगी ना जब आप करवाते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से किए हैं, ठीक है, जातीय निवास वगैरह ये हो जाएगा। तो इतना सारा मतलब ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके नहीं तैयार है तो आपने तैयार कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है, कोई भी करिए। और एडमिशन बहुत कम फीसेस में आप लोगों का हो रहा है, और इसकी फीसेस मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी आपका कम फीस में हो जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाती है, ठीक है। वो ऐसा होता है ना, सीटों पे होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन था वो था बीएड में पेपर्स कितने होते हैं। पेपर्स पहली बात तो आपको बता दूं, देखो मतलब ईयरली अच्छा रहता है या सेमेस्टर वाइज, मतलब आप लोगों का जो काफ़ी क्वेश्चन चलता है, आप लोगों को भी मतलब नए से एडमिशन लेना तो इतना पता नहीं होता। तो आपको बता दें, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन चल रहा है, कुछ लोग देखते होंगे ईयरली करते हैं, कुछ लोगों का सेमेस्टर वाइज होता है ना। तो दोनों ही तरीके से बीएड होता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो कराती हैं वो ईयरली करवाती हैं आपका बीएड, ठीक है। काफ़ी हो गई, जैसे आपका CCSU हो गया, MSU वगैरह हो गया, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ईयरली करवाती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपकी सेमेस्टर वाइज बीएड कराती हैं, ठीक है। जो सेमेस्टर वाइज, जैसे CSM यूनिवर्सिटी कानपुर हो गई, ये आपकी जो है करवाती है सेमेस्टर वाइज, काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसे करवाती हैं। तो अच्छा कौन सा आपका, आप ईयरली करना चाहते हैं, आप बीएड मतलब या सेमेस्टर वाइज करना चाहते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, बट अपना अपना मानना है, ठीक है। ईयरली मतलब ईयरली ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी ईयरली ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। क्योंकि एक बार मई में आपके लगभग मई जून में पेपर हो जाते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी करते रहो, तो काफ़ी टाइम मतलब मिल जाता है। बीएड की क्लासेस मैं खुद ही करवाता हूँ, जो बच्चे मेरे थ्रू लेते हैं वैसे खुद ही बताता हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरी वीडियोज पे चले जाइएगा। अभी हाल ही में पेपर्स हुए थे, वहाँ पे भी मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना, ठीक है। पूरे के पूरे पेपर भी मतलब आ जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताए हुए, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन बताता हूँ, पूरे के पूरे पेपर्स आते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ें अच्छे तरीके से मेरे से अगर जुड़ो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना अपनी चाहिए। दूसरी बात, जो चीज़ मैं बताता हूँ पहले ही आप लोगों को स्पेश बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे। क्योंकि आप जब जिसके थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक है, पहले वो आपको पूरी चीज़ पहली बात तो बताएंगे नहीं, आपको बता देंगे इतनी फीस लगेगी, पूरी जानकारी नहीं देंगे। बट अगर आप यहाँ से कुछ भी कॉन्टेक्ट करें तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है पहले, ठीक, ताकि आपको किसी का बजट होता है, किसी का तो बीच में किसी को परेशान करना भी नहीं सही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो बीएड में कम से कम कितनी फ़ीस में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो एडमिशन तो बहुत कम फीस में हो जाता है आप लोगों का। अगर हम बात करें, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तब आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका ये समझिए अगर दोनों साल की स्कॉलरशिप आ गई, ठीक है, तो आपका 10-20 हज़ार रुपये बच भी जाता है। आप लोग ये समझिए, ठीक है। स्कॉलरशिप कैसे आती है वो चीज़ें मैं आपको बता। स्कॉलरशिप अगर आपने दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम बात करें 65% से आपके ऊपर है, आप किसी भी कैटेगरी से, आपका जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC, ठीक है। बस आप अपना फॉर्म सही तरीके से भरिएगा, ठीक है। मैं खुद ही बताता हूँ कैसे फॉर्म भरना, क्या मिस्टेक नहीं करनी, मतलब जो ठीक है, सब अच्छे तरीके से बताता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप यकीन मानो, भरोसा रखो, आप अच्छे टाइम पे अच्छी जगह पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो उसमें कोई मिस्टेक मत करना, परसेंट से ऊपर हो आपकी कंफर्म स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपकी आती है लगभग 31 या 36 हज़ार ऐसे लगभग, सेकेंड ईयर में तो 36 हज़ार कन्फर्म है, ठीक है। मतलब इतनी स्कॉलर, और बता तो दिया, अगर एक ईयर में भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाए, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तब भी 10-15-20 हज़ार में आपका समझ लो बीएड हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नया कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिख रहा होगा, आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से